नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के ग्वादर शहर के फेंसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। आपने सुना होगा कि देश अपने बॉर्डर्स पर फेंसिंग करते हैं, तारबंदी करते हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक देश अपने ही सिटी को फेंस ऑफ कर रहा है। पूरे शहर की तारबंदी करी जा रही है हाई सिक्योरिटी फेंस लगाकर। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसके क्या आयाम हैं, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। स्टडी IQ की बिग क्रिसमस सेल इस वक्त चल रही है 25 दिसंबर मिडनाइट तक। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा सभी स्मार्ट कोर्सेज पर और जो हमारा UPSC स्मार्ट कोर्स है उसको अवेल करने के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है। याद रखिए, हमारे स्मार्ट कोर्सेज अब ना केवल मोबाइल ऐप पर बल्कि कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं, अवेल किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.studyiq.com विजिट करें। लेक्चर की शुरुआत में एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सेंदक गोल्ड कॉपर माइंस प्रोजेक्ट किस इलाके में, किस रीजन में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A बल्तिस्तान, B काशगर, C वेस्ट बलूचिस्तान या D खैबर रीजन। इसमें से बल्तिस्तान रीजन जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है। काशगर आता है कहां पर? चाइना में। और ये दोनों इलाके हैं पाकिस्तान के। तो आपको मुझे सही आंसर बताना है, मैं इसका आंसर दूंगा वीडियो के अंत में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका मेन लक्ष्य यह है कि चाइना को अपने वेस्टर्न एरिया से डायरेक्ट अरेबियन सी का एक एक्सेस मिल जाए। ये $50 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे प्रोजेक्ट का क्राउन जूल है ग्वादर। ग्वादर पोर्ट स्थित है बलूचिस्तान प्रोविंस के सदर्न कोस्ट में। अगर आप यहां देखेंगे तो ये है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर शहर जो ईरान के बॉर्डर से काफी नजदीक है। मकरान एरिया कहा जाता है, ये मकरान कोस्ट भी इसे कहते हैं, इसका पुराना नाम है। तो ग्वादर जो है ये कोस्टल सिटी है, लगभग 1,20,000 के आसपास कुछ आबादी है। तो बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन एक पुराना शहर है और अब इसे एक नए इंटरनेशनल सी पोर्ट के रूप में डेवलप किया है चाइना ने। तो चाइना ने यहां पर सी पोर्ट टर्मिनल्स बनाए हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क के कारण अब इस पूरे शहर की फेंसिंग करी जा रही है। तो लगभग 30 किलोमीटर लंबी फेंसिंग केवल पोर्ट को नहीं बल्कि पूरे शहर को एनसर्कल कर लेगी। पूरे शहर को फेंस ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मकरान रीजन या फिर रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान। तो $50 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के क्राउन जूल को तारबंदी से घेरा जा रहा है, इसको फेंस ऑफ किया जा रहा है और इसके बहुत ही कम फोटोग्राफ्स मीडिया में आए हैं अभी तक, क्योंकि लोकल मीडिया को पूरी तरह से यहां पर एक्सेस भी नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ खबरें यहां से बाहर आ रही हैं और ये प्रोजेक्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, एक हफ्ते पहले ही इसकी न्यूज आनी शुरू हुई थी पाकिस्तान के लोकल मीडिया में। तो ये प्रोजेक्ट लगभग एक हफ्ते पहले शुरू हुआ है। आर्मी और लोकल अथॉरिटीज दोनों इसको अंजाम दे रही हैं और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान 2017-50 के तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो यहां पर स्मार्ट सिटी के अंदर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। शहर को सिक्योरिटी देने के लिए ये फेंसिंग का काम किया जा रहा है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी ये फेंस है अकॉर्डिंग टू द लोकल न्यूज रिपोर्ट्स। इस काम को फेजेस में अंजाम दिया जाएगा, लेकिन अभी जो फर्स्ट फेज है उस पर काम चालू हो चुका है और ऐसा अंदाजा है कि 15,000 एकड़ जो शहर की जमीन है वो फेंस ऑफ हो जाएगी, वो इस फेंसिंग के अंदर आएगी। तारबंदी से घिरे इस नए ग्वादर शहर में एंट्री एग्जिट के लिए केवल 2 गेट होंगे। अभी तक 2 गेट की कंफर्मेशन आ चुकी है, एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए। यानी कि शहर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर 100% कंट्रोल रखा जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और पूरी फेंस के पास में 500 सर्वेलेंस कैमरा भी लगेंगे जो हाई डेफिनेशन कैमराज होंगे, इससे भी सिक्योरिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस स्ट्रेस नहीं कर सकता। आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान की जो टोटल GDP है वो $278 बिलियन की थी 2019 में और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट $50 बिलियन है। हालांकि 15 साल में ये इन्वेस्टमेंट आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आप मान के चलो कि लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर तो हर साल आ ही रहे हैं। दूसरी ओर ये प्रोजेक्ट चाइना के बहुत सारे पैसे बचा लेगा, जो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट से, वो बच जाएगा। और भारत को इसमें आपत्ति क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाकों से ये प्रोजेक्ट्स पास कर रहे हैं, तो इसीलिए भारत समय समय पर इस पे आपत्ति उठाता रहता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में केवल ग्वादर पोर्ट को डेवलप करके सड़क ही नहीं बल्कि रेल और ऑयल पाइपलाइन के लिंक से भी जोड़ा जा रहा है ताकि चाइना मिडिल ईस्ट तक अपनी कनेक्टिविटी अच्छे से बना सके। और क्योंकि पाकिस्तान एक अक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है तो इसीलिए CPEC इसके लिए, इस देश के लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।
अब बात करते हैं फेंसिंग की। फेंसिंग के पीछे मेन रीजन क्या है? देखिए, ग्वादर बलूचिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और बलूचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बलोच सेपरेटिस्ट नहीं चाहते कि यहां पर चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हो, क्योंकि यहां के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के कारण डिस्प्लेस करा जा रहा है, उनको अपने घरों से हटाया जा रहा है। जैसे ग्वादर में भी जो बहुत बड़ी फिशिंग कम्युनिटी है, वो कहती है कि हमको तो नुकसान ही हो रहा है ना, क्योंकि हमारे जो पुराने घर हैं, पुराने पोर्ट हैं, वो हमारे हाथ में नहीं रहे, सब कुछ कंपनीज के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। तो बलोच रेबेल ग्रुप्स जो हैं वो एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी सालों से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीपीएसी आने के बाद ही चलाया है, लेकिन अब इनका टारगेट जो है वो सीपीईसी के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स हो चुके हैं। क्योंकि बलोच रेबेल्स का कहना है कि अब इस सीपीईसी के कारण और ज्यादा बाहर के लोग आकर यहां पर रहने लगेंगे, जो पंजाब वाले एरिया के लोग हैं वो आकर यहां रहने लगेंगे, और अल्टीमेटली इसका पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट कौन उठा रहा है? जो इस्लामाबाद की सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो मोस्टली पंजाब डोमिनेटेड गवर्नमेंट है वो उठा रही है, और बलूचिस्तान के लोगों को इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। कुछ ही महीने पहले कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसको बलोच सेपरेटिस्ट्स ने अंजाम दिया था। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी भी उठाई थी। और पिछले साल 2019 मई में 3 आतंकवादी ग्वादर के सबसे बड़े होटल में घुस गए थे, और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस होटल में केवल टॉप चाइनीज ऑफिशियल्स या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ही आते हैं जो सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। केवल वो ऑफिसर्स यहां पर आते थे। तो ये एक तरह से डायरेक्टली उन ऑफिसर्स के ऊपर एक हमला था। हालांकि यहां पर केवल कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लड़ाई में मारे गए थे। आई डोंट थिंक कि कोई सीनियर व्यक्ति या सीनियर ऑफिशियल यहां पर मारा गया था, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान कि जो ग्वादर शहर का सीपीईसी में क्राउन जूल का सबसे बड़ा होटल है उस पर हमला हुआ। तो इसके बाद से ये प्लान्स बनाए जाने लगे कि अब ग्वादर सिटी की सुरक्षा बढ़ानी होगी। 2020 में एक कॉन्वॉय पर भी हमला हुआ था जो ग्वादर से हाईवे, कोस्टल हाईवे है, उस पर ट्रैवल कर रहा था। तो इन सब घटनाओं के बाद में चाइना ने यहां पर सिक्योरिटी पर काफी ध्यान दिया है। 15,000 की एक सिक्योरिटी बटालियन अब यहां पर अटैच्ड है। इसका नाम है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन, जिसमें 9,000 तो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और 6,000 चाइनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो बलूचिस्तान रीजन में जो सीपीईसी के एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस पूरे 15,000 आर्मी स्पेशल फोर्सेस का खर्चा कितना आ रहा है? लगभग 5.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। बलूचिस्तान में वैसे इंसर्जेंसी काफी समय से चल रही है। उसके खिलाफ 2005 में पाकिस्तान की सरकार ने, आर्मी ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। और अब ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इनको और ज्यादा मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ, ये कहकर कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट हमारे एरिया में, हमारे प्रोविंस में बढ़ता जा रहा है। और इसका फायदा किसको हो रहा है? केवल चाइना के लोगों को होगा या फिर जो पाकिस्तान में सरकार है उसको होगा? बलूचिस्तान के लोकल लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। और अब ये जो नया प्लान आया है, इसको भी लोकल पॉलिटिशियंस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक पूरे शहर को आप फेंस ऑफ कर देते हैं, पूरे शहर को चारों तरफ से तारबंदी से घेर लेते हैं, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसके बाहर चली जाएगी। आज इसकी फेंसिंग करी जा रही है, मान लो 2 साल बाद ये कह दिया जाता है कि कोई भी नया व्यक्ति इसमें सेटल नहीं हो सकता। 4 साल बाद ये कह दिया जाएगा कि जितने भी लोकल लोग हैं वो बाहर चले जाएं और अंदर केवल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो या उनकी फैमिलीज इस फेंस्ड ऑफ एरिया में, इस नए ग्वादर में रह सकेंगी। तो इस तरह की चीजें हो सकती है भविष्य में। तो इसीलिए ऑलरेडी वहां के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। जो बलूचिस्तान के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट का, इस फेंसिंग प्रोजेक्ट का विरोध किया है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस शहर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस फेंसिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्वादर को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करना चाहते हैं, दूसरी ओर बलोच नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से लोकल लोगों को यहां से हटा देने का एक तरीका है और शहर की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। आने वाले कुछ सालों में केवल पंजाब से जो लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, जो स्किल्ड लेबर है वो आकर रह सकेगी, या फिर जो चाइनीज लोग हैं काम कर रहे हैं, चाइनीज वर्कर्स को रहने की इजाजत दी जाएगी। तो इस तरह से लोकल लोगों को यहां से पूरी तरह डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। इस फेंसिंग प्रोजेक्ट को अगर हम न्यूट्रल तरीके से देखें तो इसके 2 पहलू हैं। पहला सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो डेफिनेटली कोई भी एरिया को अगर सिक्योर करना है तो उसको फेंस ऑफ करना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी का लेवल वहां पर बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान और चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां सिक्योर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फेंसिंग इज द करेक्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। फेंसिंग होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर फेंसिंग से एक और बात नजर आती है। फेंसिंग ये बता देती है दुश्मन को कि आप डर गए हैं, घबरा गए हैं और अब आप पूरी तरह से डिफेंसिव हो चुके हैं। यानी अब आप वनडे नहीं खेल रहे, T20 नहीं खेल रहे, अब आप टेस्ट मैच खेलने के मूड में हैं, पूरी तरह से डिफेंसिव होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अगर ये फेंसिंग हो जाती है तो इसका मतलब बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं उनका इरादा था क्या? कि पाकिस्तान की सरकार डर जाए, और वो डर चुकी है। दूसरी ओर एक ये भी हो सकता है कि
मिलिट्री बेस बनने की ये शुरुआत हो। अभी तक चाइना ने ये बात कभी नहीं कही है कि हम ग्वादर को एक मिलिट्री बेस बनाएंगे, लेकिन जब फेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, पूरा डेवलपमेंट चाइना करवा रहा है, तो मे बी फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन ये एक मिलिट्री बेस भी बन सकता है। दूसरी ओर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये फेंसिंग काउंटर प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया एक तो डिफेंसिव माइंडसेट इससे नजर आ जाता है और दूसरा ये लोकल पॉपुलेशन को पूरी तरह से एलियनेट कर देगी। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सेंदक गोल्ड कॉपर माइंस प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर है सी, वेस्ट बलूचिस्तान। तो ये बलूचिस्तान प्रांत का मैप है, इसमें बिल्कुल ईरान बॉर्डर के नजदीक यहां पर स्थित है सेंदक कॉपर गोल्ड माइंस। ये 1970s में माइंस शुरू करी गई थी और 1970s में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ऑपरेशन ऑफिशियली 1995 में स्टार्ट हुआ था। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि यहां पर 412 मिलियन टन कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर माइंस में से एक है और ये स्थित है बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप वेस्टर्न बलूचिस्तान भी याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत है। सन 2002 में ही पाकिस्तान ने इस माइनिंग ऑपरेशन को चाइना को लीज पर दे दिया था 10 साल के लिए। 2012 में ये लीज रिन्यू करी गई 5 साल के लिए, 2017 में फिर से 5 साल के लिए, तो 2022 तक ये चाइना के पास रहने वाली थी। लेकिन कुछ ही महीने पहले जुलाई 2020 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस लीज को 15 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो अब आने वाले 15 साल तक ये माइंस चाइना की एक कंपनी ऑपरेट करेगी और ऐसा माना जा रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक क्लेम है कि इससे $45 मिलियन का इन्वेस्टमेंट देश में आएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।